Hello everyone, welcome to my channel Guru Kripa IS Academy for Education Hub. I am Jitendra. I hope you are well and doing. Today I will introduce in number system. Friends, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम. We will covering number system under digit, what is number, according to Indian system what is place value, according to international system what is face value, and then after we will covering increasing and डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर हम इसे दूसरे नाम से जान सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो नाउ आई विल स्टार्ट. व्हाट इज डिजिट वर्सेस व्हाट इज नंबर. डिजिट क्या है? डिजिट का मतलब हिंदी में होता है अंक और नंबर का मतलब होता है संख्या. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज डिजिट? Digit are the single symbol. Digit are a single symbol used to represent number in maths. For example, in number 89. 89. तो 89 में हमने कौन कौन से डिजिट यूज किया? 8 और 9 को. इसमें 2 डिजिट है. अगर अगर हम यहाँ बात करें जैसे 379, तो इसमें कितने डिजिट यूज कर लिए? 3. कौन कौन से? 3, 7 एंड 9. Then after, the 10 digit used in modern mathematics are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So how many total of digit? तो there are total digit 10 होती है. स्टूडेंट यहाँ पास देखिए, आप 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 10 डिजिट टोटल होंगी. तो ये रहा आपका डिजिट. डिजिट का कॉन्सेप्ट है. अब हम बात करेंगे नंबर पर. तो व्हाट इज नंबर? अ नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंटिंग, या फिर हम किसी चीज की मेजरिंग करते हैं या फिर लेबलिंग ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, तो ये होता है नंबर. इसका मतलब ये हुआ कि इस डिजिट को यूज करके यानी हम नंबर बनाते हैं, क्योंकि 379 या फिर 89 या फिर और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो डिजिट का यूज करके हम क्या बना लेते हैं? नंबर. तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंट आपको क्लियर होना चाहिए. कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है. देन आफ्टर, नंबर आर यूज टू परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन. एग्जाम्पल ऑफ नंबर आर होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, कंपोजिट नंबर, etc. इस और भी बहुत सारे नंबर हैं, तो इसका एक्सप्लेन हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में. जब हम पढ़ेंगे तब ये सारी बातें वहां हम देखेंगे. तो ये हो गया स्टूडेंट व्हाट इज डिजिट वर्सेस व्हाट इज नंबर. उन स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, एकदम फ्रेशर हैं, एकदम बिगनर हैं, तो मैथ में डरने की जरूरत नहीं है. बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट से लेकर के हाई लेवल तक जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं यूपीएससी का या दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आने वाला जो हमारा पार्ट होगा उसमें इंक्लूड होगा, एडवांस तक की लेवल क्वेश्चन इंक्लूड होगा. तो ये हो गया व्हाट इज डिजिट एंड व्हाट इज नंबर. तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट, जो कि आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, according to Indian system what is place value, according to international system what is place value and face value. यानी कि इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखेंगे, इसी प्रकार से इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखेंगे. देन आफ्टर हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे. तो पार्ट 1 में आपको नंबर सिस्टम पार्ट 1 है. ये पार्ट 1 में इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे. तो आप लोगों से अब डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो हम लोग देख ले रहे हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़.
अब वंस में हम देखेंगे कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये इनको हमने मेजर 4 कैटेगरीज में किया, और देन आफ्टर वंस को भी हम 3 कैटेगराइज में करके देख रहे हैं, वंस, टेंस एंड 100, और 1000 को 1000, 10,000, लाख को लाख, 10 लाख, करोड़ को करोड़, और 10 करोड़। तो ये आप देख सकते हैं, वंस पर 1 होते हैं, टेंस पर 10, 100 पर 100, 1000 में ये, और 10,000 में 10,000, लाख में ये, 10 लाख में ये हो जाएगा, और करोड़ में आपके 70, देन आफ्टर 10 करोड़ में आपके 80 हो जाएंगे। जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है ये पॉइंट, वंस पीरियड कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेसेस। वंस पीरियड में कितने प्लेस कंसिस्ट करता है, तो वंस, टेंस एंड 100। ये यहाँ मैं चार्ट बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 1000 पीरियड कंसिस्ट ऑफ प्लेसेस, 1000 जो पीरियड है वो कितने प्लेस को कंसिस्ट करता है, तो टू प्लेसेस को करता है। यहाँ पास देखिए 1000 एंड 10,000, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 1000 एंड 10,000। देन आफ्टर लाख पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेसेस, लाख एंड 10 lakhs। देन आफ्टर करोड़ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेसेस, करोड़ एंड 10 करोड़। ये देखिए आप, करोड़ को हमने 2 भाग में कंसिस्ट किया है, करोड़ एंड 10 करोड़। एक एडिशनल पॉइंट जो यहाँ है, यहाँ मैंने लिखा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट can be extended further to Arab periods which consist of 2 places। कौन कौन से, अरब एंड 10 अरब। तो ये रहा आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू जो आप लोगों ने सुना होगा, मिलियन, 10 मिलियन, तो वो कौन सा सिस्टम है, तो यही चीजें हम अब देखेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। देन आफ्टर हम इनकी डिफिनेशन पढ़ लेंगे कि व्हाट इज फेस वैल्यू और व्हाट इज प्लेस वैल्यू। नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर लिया है, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पास मेजर कैटेगरीज अगर हम देखेंगे, वंस, 1000 एंड मिलियंस। अब वंस को हम लोग 3 कंसिस्ट ऑफ प्लेसेस, मतलब 3 प्लेस कंसिस्ट करता है वंस में, वंस, टेंस, 100, इतना तो सेम था। और 1000 में आएंगे तो 1000, 10,000 एंड 100,000। तो ये भी 3 प्लेसेस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कंसिस्ट ऑफ पीरियड्स 1000, 3 प्लेसेस कंसिस्ट करता है, 1000, 10,000 एंड 100,000। तो 1000 तो 1000, और 10,000 का मतलब 10,000, और 100,000 दैट मीन्स 1 लाख की बात करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो है 1 लाख को 100,000 और 10 लाख को हम लोग मिलियंस बोलते हैं। देन आफ्टर करोड़ को हम लोग 10 मिलियंस बोलेंगे, और 10 करोड़ को हम लोग 100 मिलियन कहते हैं। तो ये आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू और व्हाट इज द फेस वैल्यू। Student, what is face value? The face value of a digit in any number is the actual value। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर आप रोजाना किसी के फेस को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आज कुछ और है कल कुछ और फेस हो जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो नंबर जो अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, ना कि वो 1 कल 2 के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसकी डिफिनेशन हो गई, द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन एनी नंबर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। देन आफ्टर इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन, ये पोजिशन पर डिपेंड नहीं करती है। फ्रॉम एग्जाम्पल राइट द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन नंबर। कौन सी इस संख्या में आपको बताना है कि फेस वैल्यू 8 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो यहां पास सॉल्यूशन आप क्या कैसे करेंगे, 73 करोड़ 85 लाख
41,629। तो ये आपका है। और इसमें क्या पूछा है? फेस वैल्यू। तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, ये 8 ही होगी। तो आंसर में आप लिखेंगे कि द फेस वैल्यू 8 इज 8। द फेस वैल्यू 8 की जो फेस वैल्यू है 8 ही होगा। अगर हम 4 की पूछेंगे तो 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाएंगी। 1 की अगर हम बात करेंगे तो 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी। 6 की बात करेंगे तो 6 ही होगी। 2 की बात करेंगे तो 2 ही होगी। 9 की बात करें तो 9 ही होगा। एंड 3 की अगर हम बात करें तो 3 ही होगा। और 7 की अगर हम बात करें तो 7 होगी। तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन। ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो केवल अपने अपनी चीजों को ही दिखा रहे हैं, यानी कि नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। वो संख्या में अपनी पोजीशन नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल चीजें बता रहे हैं कि भाई 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, 5 की 5 होगी। तो इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटे एग्जाम में कैसे पूछते हैं कि जैसे इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू और 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और उनका अंतर क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड 7। तो 8 एंड 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? इसमें 7 ही होगा। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8 ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 8 माइनस 7 इक्वल टू क्या? 1। तो इस तरीके के जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यूपीएससी में इसी चीज को कैसे घुमा करके पूछता है, ये जब हम बेसिक से पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछी है बेसिक से। ओके, व्हाट इज प्लेस वैल्यू? हम इससे पहले हमने देख लिया था फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन एनी नंबर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ डिजिट इन दैट नंबर्स। जो भी नंबर होगी उस पर डिपेंड करेगी, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन एनी नंबर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। इस पर पोजीशन पर डिपेंड करेगी। देन आफ्टर इसमें मैंने लिखा द इट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, अकॉर्डिंग चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन ऑफ द नंबर। नंबर के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। एक फार्मूला फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से जो डिजिट होगी वो इनटू कर देंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। जैसे आपसे अगर मैंने पूछा कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखिए फेस वैल्यू, पहले फेस वैल्यू क्या है? 6 की फेस वैल्यू यहाँ पास आप देख सकते हैं 6 की फेस वैल्यू। तो 6 की फेस वैल्यू क्या है? यहाँ पास 6 ही होगी इनटू प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द प्लेस चार्ट। इसका स्थान क्या है? वंस पर है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना? 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो फार्मूला क्या है हमारे पास? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 8 ही होगी इनटू इसका स्थान कितने पर है? 10 पर है ना, इनटू 10 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो आपको इसी तरीके से सारे नंबर्स का अगर आप चाहेंगे तो प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैंने 9 का पूछ लिया तो आप देखिए 9 100 पोजीशन पर है, इसकी जो है फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगा इनटू कितने स्थान पर है? 100 स्थान पर है, तो इनटू 100, तो ये हो जाएगा 900। ये कितना हो जाएगा? 900। इसी तरीके से 2 की अगर हम बात करें तो 2 की फेस वैल्यू तो 2 होगी इनटू 1000 स्थान पर है, और इसको हम 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2000। तो 2 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पास देखें 5, तो 5 का जो है फेस वैल्यू तो 5 होगा इनटू इसका
पोजीशन क्या है 10,000 पर है, तो हम यहाँ 10,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50,000। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए जीरो अगर आ जाए तो जीरो किस प्लेस वैल्यू पर है, लाख पर है, तो जीरो की फेस वैल्यू जो होगी वो तो जीरो होगी, इनटू लाख पर है तो 1 लाख, 1 लाख से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। और आपको अच्छे से पता है कि इसकी किसी भी संख्या का अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो जीरो पर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर 10 लाख, 10 लाख यहाँ इसकी 7 इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, और 10 लाख से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 70 लाख इक्वल टू कितना 70 लाख। तो इस तरीके से अगर हम तीन की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फेस वैल्यू तीन की फेस वैल्यू, और मैंने आपको बताया कि फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है, तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या है फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट इसके इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 3, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू करोड़ पर है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 3 करोड़। स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 4, 10 करोड़, तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही हो जाएगी, और 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 करोड़। देखिए यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इनको 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 40 करोड़। तो ये हो जाएगा, अगर 4 की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 4 का प्लेस वैल्यू कितना 40 करोड़ हो जाएगा। ठीक, अगर 6 की प्लेस वैल्यू तो 6, 8 की प्लेस वैल्यू 80, 100, 9 की प्लेस वैल्यू 900, 2 की प्लेस वैल्यू कितना 2000, 5 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000, और 0 की प्लेस वैल्यू 0 हो जाएगी, 10 की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा ये 70 लाख हो जाएगा, और 3 की प्लेस वैल्यू 3 करोड़ हो जाएगी, और 4 की कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इंटू करोड़। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 40 करोड़। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये डिपेंड करता है पोजीशन पर, और ये मैंने एक एग्जांपल के द्वारा, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ नंबर, हमने एक नंबर कंसीडर किया और उसको बाय एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कंप्लीट होता है। नाउ आई मूव्ड व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। Students, now talking about ordering numbers, there are two types या two categories, ascending order and descending order। बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक रहता है स्टूडेंटों के बीच में कि इसको डिसेंडिंग किसको कहते हैं और जो है असेंडिंग किसे कहते हैं, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो आज ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन नंबर आर अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, जब हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसी नंबर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अभी ये एग्जांपल में मैंने नंबर लिखा है, इसको हम देखते हैं कि कौन सी नंबर पहले आएगी देन आफ्टर उसके बाद आएगी, यानी छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो व्हेन नंबर्स अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू
स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ग्रेटेस्ट से चलेंगे, स्मॉलेस्ट की ओर चलेंगे। दे आर सेड टू बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको हम लोग बोलते हैं घटते हुए क्रम में, इसको बोलते हैं हम लोग बढ़ते हुए क्रम में। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर है यहाँ आपके पास 43,28,079। इसी तरीके से यहाँ जो है आप देखेंगे 20,76,7,654। ऐसा ये कॉमा, ये एक साथ है नंबर स्टूडेंट, ये पूरा एक साथ नंबर है। तो ये किसमें हो जाएगा, आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में ये नंबर्स लिखे हुए हैं। देन आफ्टर इसके बाद वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 20 करोड़ 76 लाख 54,183। और देन आफ्टर जो है यहाँ जो है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ लिखा हुआ है 3 करोड़ 98 लाख 1,236। तो इस तरीके से आपको इसको किस क्रम में लिखना है, असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। और बढ़ते हुए क्रम का मतलब अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो आप इसमें सबसे पहले चेक करिए स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसमें आप देखिए कि किस नंबर में डिजिट ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट है, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 7 वाले डिजिट पहले आ जाएंगे, देन आफ्टर 8 डिजिट वाले। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, तो ये देखिए 43,280,79। देन आफ्टर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 57,01348। देन आफ्टर आप क्या लिख सकते हैं, 39। तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 39801236। इसी प्रकार से लास्ट में ये करोड़ वाला आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 20,76,54,183। अब आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जस्ट इसी को उल्टा कर देना है। पहले आपको ये लिखना है, देन आफ्टर आप ये लिखेंगे, देन आफ्टर आप ये लिखेंगे, देन आफ्टर आप ये लिखेंगे। तो इधर से जब हम चलेंगे इधर की ओर, तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।